जहां सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 25 साल की गुलबहार ने बेटी को जन्म दिया तो पति जिशान ने अपनी 5 दिन की मासूम बच्ची सहित पत्नी को घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि थाना रामगढ़ क्षेत्र की रहने वाली गुलबहार की शादी फिरोजाबाद के मोहम्मदगंज में जीशान नाम के युवक के साथ हुई। वहीं 2 साल पहले 20 जनवरी 2023 को गुलबहार नाम की युवती ने एक बेटी को जन्म दिया तो बेटी पैदा होने की सुनते ही पति और ससुरालियों ने नाराजगी जताई। वहीं अस्पताल से जब छुट्टी होकर जब गुलबहार ससुराल पहुंची तो पति द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया। जब उसके माता पिता ने किया विरोध तो उनके साथ भी ससुरालियों ने किया भद्रता और गुलबहार को उसके पति ने निकाल दिया घर से बाहर। वहीं कुछ दिन बाद गुलबहार के मायके आकर तलाक 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 कहकर चला गया। तब से आज तक युवती गुलबहार अपनी बच्ची के साथ ससुराल जाने की आस में खा रही है ठोकरें। युवती गुलबहार ने पति के खिलाफ कराया 3 तलाक का मुकदमा दर्ज। अब 2 वर्ष से गुलबहार पति के घर जाने के लिए कर रही जद्दोजहद, लगाई मोदी और योगी से न्याय की गुहार। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश यानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वही बात अगरियों की सुरक्षा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण तरीके से बेटी बचाओ और बेटियों की सुरक्षा को लेकर पूरे तरीके से समर्पित भाव से लोगों के बीच में है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की तो उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक बेहद ही संगीन मामला सामने आया है। वहीं उस महिला की बात करें जिसे ससुराली जनों ने बेटी के पैदा होने पर घर से जो निकाल दिया। गुलबहार के पिता इकबाल हमारे साथ मौजूद है। ये बूढ़ा बाप यानी गुलबहार के पिता इकबाल और उनकी माँ साफ तौर पर एक उम्मीद और आस लगाए बैठी है अपनी बेटी के घर बसवाने के लिए कि कहीं कोई सुनवाई उनकी ऐसी हो, उनकी बेटी का घर दोबारा बस सके। बात करते हैं गुलबहार के माता पिता से, किस तरीके की पीड़ा है, किस तरीके का क्या कहना है उनका। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। ये कौन सी जगह है ये 60 फुटा रोड, गली नंबर 5, बरी का नगला, फिरोजाबाद। इकबाल जी करते क्या है आप? मैं पुताई का काम करता हूँ, एक मामूली सब मैं काम करता हूँ पुताई का जी। और मैंने बहुत कुछ मैंने दुख झेल ली है इस बच्ची को लेकर। 2 साल हो गए केस चलते चलते, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही मेरी बच्ची की। मैं अपनी बच्ची का घर बसाना चाहता हूँ। इस बच्ची के संग में इसकी एक बच्ची है, वो 2 साल की होने को आ गई। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इस बच्ची को कहाँ से माता पिता दिलाऊंगा, कहाँ से क्या क्या करूँगा। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं किसी से जहाँ जगह जाता हूँ मायूस होकर आ जाता हूँ अपनी बच्ची को लेके। कोई सुनवाई नहीं होती मेरी कहीं भी। और मैं जो हूँ बहुत दुखी आत्मा हूँ। मैं योगी जी से मेरी दरख्वास्त है, मेरी प्रार्थना को सुन लें। वो मेरा ये दामाद जो है 3 तलाक दे के चला गया मेरे घर पे आन के। जीशान समझे, जाकिर का लड़का है जीशान, वो मेरी बेटी को 3 तलाक दे के चला गया 8-10 आदमियों को संग में आन के। और उसका नाम क्या है, पहले तो वो बोला कि केस को ख़त्म कर ले और ये तेज जान से मार देंगे। और बुरी तरीके से हम लोगों को मतलब करके फिर 3 तलाक दे के घर से बाहर निकल गया समझे। और महल्ले बस्ती वालों आपने शासन में, प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में कहीं शिकायत किया? हाँ, हमने एसपी साहब क्या गए, हमने जो है एसपी साहब क्या 3 तलाक का मुकदमा लिखवाया है एसपी साहब ने। हमने 3 तलाक का मुकदमा लिखा गया है। ये हमारी योगी जी की और मोदी जी की देन है। 3 तलाक का मुकदमा जो हमने लिखवाया है, जो कि हम मोदी जी और योगी जी से आशा करते हैं कि वो हमारा फैसला करें और वो हमारी बच्ची को उसके ससुराल पहुंचाएं और उसका घर बसवाएं और उसकी जो मासूम सी बच्ची है उसको माता पिता मिले। मेरी बस ये गुजारिश है हमने मोदी जी से, योगी जी से। ये देखा आपने इस बूढ़े बाप की आंखों से और दिल से झलकता दर्द साफ तौर पर बयां कर रहा है कि एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के घर बसाने के लिए किस कदर अपनी पीड़ा को कैमरे पर व्यक्त कर रहा है। वहीं आपने देखा साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बूढ़े बाप की साफ तौर पर ये गुहार है कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी को न्याय मिले, जो कि वो अपने घर इज्जत के साथ दोबारा पहुंच सके। तो देखा आपने वो महिला गुलबहार जिसे ससुराली जनों ने बेटी पैदा होने पर
घर से बाहर निकाल दिया। उसके माता पिता हमारे सामने थे। साफ तौर पर गुलबहार की माँ हो या हो पिता इकबाल, दोनों के ही दर्द इस तरीके से साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि एक बेटी, शायद ये कहा जाता है कि एक बेटी जब शादी होने के बाद अपने मायके में रह रही होती है तो एक पिता और माँ, एक माँ और पिता के ऊपर किस तरीके का पहाड़ टूट कर गिरता है, इसका अंदाज़ा लगा पाना शायद बेहद मुश्किल हो पाता है इंसान की ज़िंदगी में। वही बात करेंगे गुलबहार से। गुलबहार हमारे साथ में है, गुलबहार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने साल पहले आपकी शादी हुई, किस सन में हुई और क्या पूरा मामला? मेरी 15 जनवरी को शादी हुई 2022। फिर उसके बाद में मेरी लड़की हुई 30 जनवरी 2023 को। बेटी होने पर उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, मार पीट के निकाला। उन लोगों ने हॉस्पिटल में पिटाई लगाई, मेरे माँ बाप की लगाई, मेरी सास ने मुझे मारा और मेरे पति ने मेरे माँ बाप को मारा। फिर वहाँ से हम घर पे चले गए, उन लोगों ने फिर पिटाई लगाई, फिर मैं घर पे आ गई। मैं 2 सालों से अपने मायके में रह रही हूँ और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुकी हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, ये इतनी बड़ी हो गई, छोटी सी बच्ची है मेरी, वो भी इतनी बड़ी हो गई, बच्चे कोई इंसाफ नहीं मिला। अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है, लड़का 3 तलाक दे के चला गया है। अब पर मैं योगी जी और मोदी जी का कानून मानती हूँ, मैं वो कानून नहीं मानती जो 3 तलाक को कह के चला गया वो। इसलिए उसको मैं फॉलो करते हुए मैंने ये 3 तलाक का मुकदमा दर्ज किया है, FIR कराई है, जिससे कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए मुझे मोदी जी और योगी जी से प्रार्थना है कि वो मुझे मेरे ससुराल इज्जत के साथ में पहुंचा दिया जाए, मान और सम्मान से। देखिए, ये गुलबहार थी। साफ तौर पर गुलबहार की बातचीत में साफ तौर पर कुछ चीज़ें आप बेहतर तरीके से कैमरे पर तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि गुलबहार के जो शब्द, गुलबहार के जो माता पिता के जो शब्द हैं, उसमें जो दर्द, एक पीड़ा जो नज़र आ रही है वो किस तरीके की पीड़ा है। वहीं देखिए, अब बच्ची की बात करें, ये वो बच्ची है, क्या नाम है इस बच्ची का आपकी? राहीन। ये राहीन है, ये राहीन है जो कि 5 दिन की गुलबहार के साथ इस राहीन को निकाल दिया गया था। 5 दिन की थी ये राहीन और वहीं आज 2 साल की हो गई अपने ही मायके में। तब से गुलबहार और उसके माता पिता एक पूरे तरीके से न्याय की इंतज़ार में है कि कब उसे न्याय गुलबहार को मिलेगा और पूर्ण ससम्मान के साथ ससुराल में वो दोबारा वापस जा पाएगी। देखना ये होगा कि फिरोजाबाद प्रशासन, देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरीके से गुलबहार को न्याय मिलेगी। क्या ये 5 दिन की बच्ची जो अब 2 साल की हो गई है, ये वापस अपने पिता के पास जा पाएगी या आजीवन गुलबहार और इस 2 साल की बच्ची को अपने मायके में बूढ़े माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मैं देखिए, थाना रामगढ़ क्षेत्र का मामला है। एक ट्रिपल तलाक का मामला आया है। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जांच पड़ताल और विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।